नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारी YouTube चैनल दिल्ली पेंशन न्यूज पर। इस चैनल पर आपको ईपीएस पेंशन और ईपीएफओ पेंशन से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में बताया जाता है। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑल पर कर दीजिए। एड्स पेंशनर्स के लिए गुड न्यूज। 3570 नियम से न्यूनतम पेंशन बढ़कर 7,500 रुपये हुई। एड्स पेंशनर्स के लिए गुड न्यूज। क्या आप जानते हैं कि अब आपको हर महीने पेंशन का लाभ मिलता है, जो हर किसी का दिल जीतने के लिए काफी है। अगर आप किसी संस्थान में प्राइवेट नौकरी करते हैं और आपका पीएफ कट रहा है, तो परेशान न हो। हम आपके लिए एक सुनहरा ऑफर लेकर आए हैं, जो लोगों के बीच धूम मचा रहा है। ईपीएफओ पीएफ कर्मचारियों के लिए कर्मचारी पेंशन योजना चला रहा है, जिसके जरिए आपको हर महीने एड्स पेंशन मिलने का प्रावधान है। शायद आपको पेंशन से जुड़ी चीजों के बारे में पूरी जानकारी न हो। कर्मचारी पेंशन योजना आपके बुढ़ापे का इंतजाम करती है, जहां किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होती। रिटायरमेंट के बाद आपको हर महीने अच्छी पेंशन का लाभ मिलेगा, जो हर किसी का दिल जीतने के लिए काफी है। एड्स पेंशन पाने के लिए आपको मौजूदा नियमों को जानना होगा, जिससे सारी उलझनें खत्म हो जाएंगी। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम से जुड़ी अहम बातें। अगर पीएफ कर्मचारी पेंशन योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो उन्हें अहम बातें जाननी होंगी, जिससे सारी उलझनें खत्म हो जाएंगी। इसके साथ ही पेंशन के लिए अधिकतम सेवा 35 साल होनी चाहिए, क्योंकि 58 साल की उम्र के बाद व्यक्ति पेंशन का हकदार हो जाता है। इसके साथ ही एड्स पेंशन 1000 रुपये है। एड्स पेंशन फंड के लिए 10 साल की सेवा जरूरी। कर्मचारी पेंशन योजना में पेंशन के लिए न्यूनतम 10 साल तक नौकरी में रहना जरूरी माना जाता है। इसके साथ ही 50 साल की उम्र के बाद और 58 साल से पहले भी पेंशन पाने का अधिकार है। अगर आप पहले पेंशन लेते हैं तो आपको कम एड्स पेंशन का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही फॉर्म 10 भरने की जरूरत होती है। इतना ही नहीं, कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार को पेंशन का लाभ मिलता है। सर्विस हिस्ट्री कम से कम 10 साल की होनी चाहिए। उनके पास 58 साल की उम्र में पेंशन की रकम निकालने का विकल्प होना चाहिए। एड्स पेंशनर्स के लिए खुशखबरी। अगर आप एड्स पेंशन का लाभ पाना चाहते हैं, तो आपको जरूरी बातें जाननी होंगी। पेंशन कितनी मिलेगी, इसे लेकर असमंजस खत्म हो सकता है। इसे कैलकुलेट करने का आसान तरीका है। कर्मचारी पेंशन योजना में कर्मचारी का औसत वेतन पेंशन योग्य सेवा 70। यहाँ औसत वेतन का मतलब बेसिक सैलरी जोड़ दिए है। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, इसकी गणना पिछले 12 महीनों के आधार पर की जाती है। अधिकतम एड्स पेंशन योग्य सेवा 35 साल होनी चाहिए। अधिकतम योगदान और सेवा के वर्षों पर एड्स कैलकुलेशन से पेंशन को समझें। 15,000 को 3570 से गुना करें इक्वल 7,500 रुपये प्रति महीना। इसका मतलब है कि कर्मचारी को हर महीने अधिकतम 7,500 रुपये पेंशन मिलेगी। इसके अलावा कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में न्यूनतम 1,000 रुपये पेंशन भी मिल सकती है।